हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज में हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास पढ़ेंगे और आधुनिक भारत के इतिहास में यूरोपीय कंपनी के आगमन के बारे में जानेंगे। तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं दोस्त। चलिए, व्यापार हेतु समुद्री मार्ग से भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कंपनी कौन था। ठीक है, तो पुर्तगाली। ठीक है दोस्तों, पुर्तगाली था। यूरोप से भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा किया गया। ठीक है, यूरोप से भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो वास्को डिगामा द्वारा। भारत आगमन कब हुआ था इसका, तो 17 मई 1498 में। कहाँ, 17 मई 1498 कहाँ पहुँचा था, तो केरल के कालीकट तट पर। ठीक है, कहाँ, कालीकट तट पर। ठीक है, चलिए, कालीकट बंदरगाह के निकट बंदरगाह के तट पर किसने वास्को डिगामा का स्वागत किया था, तो उस कालीकट बंदरगाह जब पर पहुंचा तो वहाँ जमोरिन का शासक था, वह स्थानीय शासक था जमोरिन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम व्यापारिक कोठी यानी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी, तो कोचीन में, जिसको कोच्चि भी बोलते थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन नियुक्त हुआ था, तो फ्रांसिस डी अल्मेड़ा। 1505 से 1509 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। ठीक है, 1505 से 1509। ठीक है, भारत में तंबाकू की कृषि एवं प्रिंटिंग प्रेस को प्रारंभ करने का श्रेय पुर्तगालियों को ही दिया जाता है। भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना 1556 में गोवा में किया गया था। ठीक है, कब, 1556 में गोवा में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रित करने के लिए शांत जल या नीले जल यानी ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लागू की थी, तो कौन था उस समय का गवर्नर, तो फ्रांसिस्को द अल्मेड़ा। ठीक है, फ्रांसिस्को द अल्मेड़ा ने ब्लू वाटर पॉलिसी जारी किया था। ठीक है, यानी इसका मतलब ये है कि यह हिंद महासागर में जो व्यापार था उसमें मजबूत स्थिति प्रदान, वो फ्रांसीसी व्यापार को प्रदान करता। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है देखते हैं। विभिन्न देशों की खोजकर्ता। ठीक है, इधर खोजकर्ता का नाम है, इधर देश का नाम। तो क्या है, वास्को डिगामा। वास्को डिगामा भारत की खोज किया था। ठीक है, कब किया था, तो 1498 ईस्वी में। ठीक है, कब किया, 1498 में। भारत की खोज नहीं की थी, सॉरी, ये भारत पहुंचने वाले समुद्री मार्ग की खोज की थी। ठीक है, समुद्री मार्ग की खोज याद रहेगा, समुद्री मार्ग की खोज। कोलंबस 1492 में अमेरिका की खोज। कैप्टन जेम्स कुक ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए समुद्री मार्ग। तस्मानिया एवं न्यूजीलैंड बार्थोलोमियो डियाज, यह है केप ऑफ गुड होप, दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणी छोर पर केप ऑफ गुड होप, ये बार्थोलोमियो डियाज ने खोज किया था। ठीक है, नेक्स्ट है। भारत में पुर्तगालियों शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो अल्बुकर्क को। ठीक है, अल्बुकर्क को। क्या है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क इसका नाम था और इसका शासनकाल कितना था, तो 1509 से 1515। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा। चलिए, किस वायसराय के काल में गोवा को पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय बनाया गया, तो नीनो डी कुन्हा। ठीक है, क्या लिखेंगे, नीनो डी कुन्हा। ठीक है, चलिए, पुर्तगालियों ने हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कार्टेज अरमीडा काफिला पद्धति, कार्टेज व्यवस्था प्रारंभ की थी। ठीक है, कार्टेज व्यवस्था प्रारंभ की थी। पुर्तगालियों के पश्चात भारत में व्यापार करने आए डच कहाँ के निवासी थे, तो उस समय हॉलैंड, वर्तमान में उसको नीदरलैंड बोला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन का क्रम देखेंगे। चलिए, सर्वप्रथम आया था पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, इसको हम एस्तादो द इंडिया भी बोलते हैं। देश पुर्तगाल था। स्थापना कब हुआ था, 1498 में। और प्रथम फैक्ट्री कहाँ लगाया था, कोचीन या कोच्चि। ठीक है, नेक्स्ट है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। इस कंपनी का नाम था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज। ठीक है, यह कहाँ का व्यापारी कंपनी था, तो ब्रिटेन का। कब स्थापना हुआ, 1600 ईस्वी में। यह अस्थाई जो है ना, अस्थाई फैक्ट्री जो है वो सूरत में खोला था, और प्रथम अस्थाई फैक्ट्री जो है वो मसूलीपट्टनम में खोला था। क्या है, मसूलीपट्टनम में, याद रहेगा।
ये सूरत में स्थापित। यूनाइटेड स्टेट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, ठीक है, हॉलैंड के निवासी था। 1602 ईस्वी में इन्होंने स्थापना की थी। प्रथम फैक्ट्री कहाँ? मसूलीपट्टनम में, ठीक है। नेक्स्ट है डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये व्यापारी कंपनी जो है वो डेनमार्क के थे और 1616 में ट्रैंकोबार में यानी ट्रावनकोर में प्रथम फैक्ट्री इन्होंने लगाई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, द इंडेस ओरिएंटलेस, इस कंपनी का नाम था। फ्रांस की मतलब कंपनी थी। 1664 ईस्वी में सूरत में इन्होंने क्या है प्रथम फैक्ट्री लगाई, ठीक है। यूरोपीय व्यापारियों के आगमन का क्रम, ठीक है, ये तो स्थापना का क्रम था और ये है आगमन का क्रम, ठीक है। तो सर्वप्रथम पुर्तगाली आए थे, फिर डच, फिर ब्रिटिश, फिर डेनिश, फिर फ्रांसीस, फिर स्वीडिश। इसको याद करने का तरीका देखो, PDEDFS यानी PDEDFS। पी से पुर्तगाली, डी से डच, FE से ब्रिटिश इंग्लैंड जिसको बोलते हैं, डी से डेनिश, फिर F से फ्रांसीस, S से स्वीडिश, याद रहेगा। यूरोपीय शक्तियों में भारत में पुर्तगाली कंपनी ने सर्वप्रथम 1498 में प्रवेश किया तथा भारत में सबसे अंत तक 1961 में यही गए। यानी यह है कि सबसे पहले भारत में यूरोपीय कंपनी पुर्तगाली कंपनी आया था 1498 में और सबसे अंत में यानी 961 ईस्वी में यही पुर्तगाली कंपनी ही गया था, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो अगला, किस यूरोपीय शक्तियों द्वारा भारत में मसालों के निर्यात के स्थान पर कपड़ों का निर्यात प्राथमिकता दी गई? तो डच द्वारा।